हेलो गाइस, दिस इज शिवेश ठाकुर एंड टुडे वी विल लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, परंतु यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए। आई बटन में उसकी लिंक है, क्योंकि उस पर हमने कुछ बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया हुआ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये 5 पॉइंट जो कि शुरुआत करने से पहले टेंस की हमको बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें पता होना ही चाहिए। जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड और फिफ्थ हम आज के वीडियो में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलिए हम टाइप ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइप ऑफ सेंटेंस में हम सेंटेंस को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली। इंटीग्रेटिव सेंटेंस मीन्स जहाँ WH फैमिली बोले तो हु, वाट, ये सारी चीज़ें आती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से इनको। अफर्मेटिव सेंटेंस, मुझे घड़ी मिली है, इसका नेगेटिव हो जाएगा मुझे घड़ी नहीं मिली है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनेगा क्या मुझे घड़ी मिली है। नेगेटिव इंटीग्रेटिव बनेगा क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है। WH फैमिली में बनेगा मुझे घड़ी कहाँ मिली है, मुझे घड़ी कैसे मिली है। इस प्रकार से दोस्तों और भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा तो सिंपली आपको यह समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या है वास्तविक में। अब चलिए मैं आपको आगे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ब की जो 2 फॉर्म होती है। पहला कि मेन वर्ब और सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन, हैव बीन। पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है डिड, वाज, वर, हैड बीन। फ्यूचर टेंस में यूज़ की जाती है विल बी, विल हैव बीन। अब हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रायः नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। जी हाँ, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता आदि। अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम जिस भी सेंटेंस की बात कर रहे होंगे उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस थर्ड पर्सन। अच्छा, एस या ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। यह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। जिसको कन्फ्यूज़न है पर्सन और सब्जेक्ट में वो जाके ज़रूर देखेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए। अब ये जानना ज़रूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ एस और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होगा। अगर आप ये जान लें कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी बची हुई मुख्य क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग होगा। तो जिन मुख्य क्रियाओं के साथ ईएस का प्रयोग होता है उनके बारे में हम देखते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अक्षर ओ हो तो वहाँ ईएस आता है, जैसे गोज, डज। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच हो तो वहाँ भी ईएस लगता है, जैसे किसेस, मिसेस, पासेस, पुशेस, रशेस एट्सेट्रा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एक्स, डबल जेड या सी एच हो उनके अंत में भी ईएस लगता है, जैसे फिक्सेस, रिलैक्सेस, बजेस, कैचेस, रीचेस एट्सेट्रा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन प्लस वाई हो, यानी मुख्य क्रिया का अंत तो वाई से हो लेकिन वाई के पहले कोई व्यंजन हो, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी आदि। ऐसे में होता यह है कि सबसे पहले तो वाई को बदला जाता है आई में, उसके बाद ईएस का प्रयोग होता है। जैसे क्राई को क्राइस,
वाई जो है आई में चेंज हो गया, फिर ई एस लगा। मैरी का मैरीज, ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज। आई होप ये ई एस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा यहाँ से। फिर जो एक स्पेशल केस है जहाँ पे हम ई एस यूज़ नहीं करते हैं, तो ई एस यूज़ नहीं करते हैं तो एस यूज़ करते हैं, वो केस कौन सा है चलिए देखते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में स्वर प्लस वाई हो, यानी मुख्य क्रिया का अंत तो वाई हो लेकिन वाई से पहले कोई स्वर हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे में वाई के बाद केवल एस का प्रयोग होता है। जैसे से, अंत में तो वाई है परंतु वाई के पहले ए है, इसीलिए सिंपली यहाँ एस लग जाएगा, तो से का सेस, प्ले का प्लेस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एस और ई एस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। इन सिचुएशंस के अलावा जितनी भी सिचुएशंस बचती हैं सब जगह अंत में एस लगता है क्रिया के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम घूमने जाता है, राम गोज फॉर अ वर्क। जी हाँ दोस्तों, राम जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए गो के साथ ई एस आएगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु आई के साथ क्या होता है कि हम यदि इसको पर्सन में के साथ डिवाइड करके ना देखें तो यूजुअली ये जो है जितने प्लूरल सब्जेक्ट है उनके जैसे गुण रखता है या उनके जैसी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवाता है, इसीलिए हम आई को स्पोकन इंग्लिश के केस में प्लूरल सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मैं खेलता हूँ मैं आई प्ले आएगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। अमन मेरे साथ रहता है, अमन लिव्स विद मी। हम हंसते हैं, वी लाफ। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखे। अब आप और भी सेंटेंस अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज या डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होता है अथवा डू नॉट का प्रयोग होता है। एक नोट है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। राम घूमने नहीं जाता है, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। क्यों? क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर हम कह दें स्पोकन इंग्लिश के केस में कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, दे पीपल डोंट लिव विद मी। अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, अंकल डजंट मीट मी। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते, हिज पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट हिम। ये नेगेटिव सेंटेंस के हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो सर्वप्रथम इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला WH फैमिली प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल, व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती हैं, उसके बाद डू या डज आता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम घूमने जाता है? डज राम गो फॉर अ वॉक? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? क्या वह स्टेज पर नाचती है? डज सी डांस ऑन द स्टेज? अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? वाई डज अमन लिव विद यू? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट सेंटेंस टाइप होता है हम उस पर सेंटेंस बनाते हैं जो कि होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका रूल या फॉर्मूला होता है WH फैमिली प्लस डज स्लैश डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राम घूमने नहीं जाता है? डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक? पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू? तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? विच गेम डू यू नॉट प्ले?
मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम और हर? दोस्तों इस प्रकार से हमने आज ढेर सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ लिया है। अब आपके सामने ये चार्ट दिख रहा होगा, इसमें मैंने 20 मैन वर्ब दी है। इस 20 मैन वर्ब को यूज़ करके आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनाने हैं और उनको सबमिट करना है एज अ होमवर्क। अब ये आप कहाँ करेंगे, चाहे तो आप कमेंट में लिख दें, परंतु यदि समय बहुत लगेगा तो आप अपनी कॉपी में ये सब करके मुझे सीधे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, तभी जाके आपको ये क्लियर होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लर्निंग प्लस अर्निंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर हर एक स्टूडेंट के साथ कीजिए ताकि हर कोई इंग्लिश सीख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।